पर भी संसार के व्यक्ति का, वस्तु का, परिस्थिति का, पदार्थों का, पदों का ये महत्व बना हुआ है। इसीलिए हम प्रभु के नाम रूप लीला धाम में महत्व बुद्धि नहीं कर पा रहे हैं। ये स्वाप्निक महत्व है। ये पद पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, बीच में स्वप्न की तरह भास रहा है। ये व्यक्ति पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, बीच में भास रहा है। ऐसे ही पदार्थ, वस्तु, घटना, परिस्थिति ये सब परिवर्तनशील है। ये एक रस नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये सच्चिदानंद में नहीं है। इस जगत को अनित्य कहा गया है, इस जगत को नाशवान कहा गया है, अशाश्वत है, ये शाश्वत नहीं है। शाश्वत ना होने के कारण इसमें जो हम सुख बुद्धि कर रहे हैं, तो आज तक हमें सुख नहीं मिला क्योंकि है ही नहीं। अब ये बात समझ में नहीं आती, बड़े बड़े विद्वानों की समझ में नहीं आती। हम प्रवचन करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, चलना भी चाहते हैं भगवत मार्ग में, पर ये जो महत्व बुद्धि बैठी हुई है संसार की व्यक्ति, वस्तु, पद, प्रतिष्ठा आदि आदि में, ये बहुत घातक है। उपासक को जब तक इस वृत्ति के त्याग करने की बात नहीं आएगी, तब तक जो भगवान उपदेश कर रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा। लाख बार सुनने पर भी संसार के व्यक्ति का, वस्तु का, परिस्थिति का, पदार्थों का, पदों का ये महत्व बना हुआ है। इसीलिए हम प्रभु के नाम रूप लीला धाम में महत्व बुद्धि नहीं कर पा रहे हैं। ये स्वाप्निक महत्व है। ये पद पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, बीच में स्वप्न की तरह भास रहा है। ये व्यक्ति पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, बीच में भास रहा है। ऐसे ही पदार्थ, वस्तु, घटना, परिस्थिति ये सब परिवर्तनशील है। ये एक रस नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये सच्चिदानंद में नहीं है। इस जगत को अनित्य कहा गया है, इस जगत को नाशवान कहा गया है, अशाश्वत है, ये शाश्वत नहीं है। शाश्वत ना होने के कारण इसमें जो हम सुख बुद्धि कर रहे हैं, तो आज तक हमें सुख नहीं मिला क्योंकि है ही नहीं। अब ये बात समझ में नहीं आती, बड़े बड़े विद्वानों की समझ में नहीं आती। हम प्रवचन करते हैं,